हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे आपकी पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर। दोस्तों जो फर्स्ट बुक थी दोस्तों मैंने पढ़ा के पूरा कंप्लीट कर दिया है। प्लेलिस्ट की जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप जाकर वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। और दोस्तों बहुत सीरियस होने वाली बात है कि आपका अभी 18 तारीख को एग्जाम है। जितने भी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे होंगे 18 या 17 तारीख का ही आपका जो है पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम है। उससे पहले ये मैं सारी प्लेलिस्ट जो है यानी सारी जो वीडियो है वो मैं अपलोड कर दूंगा। दोस्तों आप सभी को क्या करना है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है। और एक चीज़ और दोस्तों की उसमें क्वेश्चन नहीं बल्कि MCQs भी आते हैं और चित्र भी आते हैं, ठीक है। तो उसको भी आपको अपने बुक से या सपोर्ट मटेरियल से जो स्कूल से मिली हुई है उससे आपको रिवीजन करना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी के साथ। और दोस्तों आपसे मेरी एक भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो देखते हो तो पूरी देखा करो और एक अपना वैल्यूएबल कमेंट और लाइक जरूर कर दिया करो, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। पहला चैप्टर क्या है हमारा, राजनीति का अर्थ स्पष्ट करें। क्या है दोस्तों, पहले तो चैप्टर का नाम समझेंगे। क्या है, राजनीति सिद्धांत एक परिचय। आप लोगों को पता है कि हमारे देश के अंदर राजनीति कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोकतंत्र है तो राजनीति है, राजनीति है तो लोकतंत्र है, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि राजनीति का अर्थ क्या होता है, बताना है, ठीक है। देखिए ध्यान से, राजनीति का अर्थ समाज में शक्ति और शासन के संबंधों का अध्ययन करना है। किसका, शक्ति और शासन के संबंधों का, ठीक है। मतलब किसके पास कितनी पावर है ये चीज, और किस तरीके से भारत के अंदर जो शासन किया जाता है उसकी बात, ठीक है। यह एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से लोगों के समूह, समुदाय या देशों के बीच निर्णय लिए जाते हैं। अब देखो आपको पता है ना, आपका राष्ट्रपति होते हैं, फिर उसके बाद PM होते हैं, फिर कैबिनेट मंत्री होते हैं। ये सब मतलब कुछ कोई भी बड़ी चीज होती है उसके ऊपर निर्णय साथ में बैठकर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए निर्णय लिए जाते हैं और उन निर्णयों का पालन किया जाता है। राजनीति का मुख्य उद्देश्य समाज में व्यवस्था बनाए रखना, अधिकारों और कर्तव्यों का निर्धारण करना और सार्वजनिक संसाधनों का सही तरीके से वितरण करना। तो दोस्तों राजनीति का अर्थ असली में है क्या, तो दोस्तों है क्या, यही समझना है आपको कि समाज में शक्ति और शासन के संबंधों का अध्ययन करना है। और ये क्या करती है दोस्तों, समूह और समुदाय या देशों के बीच निर्णय लिए जाते हैं इसके माध्यम से, ठीक है। अब राजनीति का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है, व्यवस्था बनाए रखना, जो मतलब कभी लड़ाई झगड़ा ना हो, समाज सही तरीके से सही रूप से काम करे, अधिकार और कर्तव्यों का निर्धारण करना, किसके पास कितना अधिकार है, किसका क्या कर्तव्य है, ठीक है। और सार्वजनिक संसाधनों का सही तरीके से वितरण करना, मतलब वही चीजें जो भी चीजें हैं, जैसे मान लो राशन है या फिर भूमि है या फिर पैसा या काम है, वो हर एक चीज में जो है राजनीति इन्वॉल्व है, ठीक है। तो यही होता है हमारा राजनीति का अर्थ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजनीति सिद्धांत में हम जीवन के किन किन पहलुओं का अध्ययन करते हैं। दोस्तों क्या बात की जा रही है, राजनीति सिद्धांत में हम जीवन के किन किन पहलुओं का अध्ययन करते हैं, ठीक है। समझ में आया कि हम राजनीति सिद्धांत के अंदर जीवन के मतलब जीवन से किस तरीके से जुड़ा हुआ है राजनीति सिद्धांत, हमें यह बताना है, ठीक है। तो ध्यान दो, राजनीति सिद्धांत में हम जीवन के निम्नलिखित पहलुओं का अध्ययन करते हैं। अभी दोस्तों दिल्ली के इलेक्शन हुए हैं जिसके अंदर अभी देखो 3 जो खड़े हुए थे। अब राजनीति कितनी है, लोगों ने जहां झाड़ू वाले को हरा के BJP को लाने की कोशिश करी, मतलब कि झाड़ू वाले ने सही तरीके से काम नहीं किया। तो राजनीति देखो क्या है कि मतलब आम आदमियों के जो जीवन पे सीधा सीधा इफेक्ट डालता है। आपके गली में, मोहल्ले में, या आपको कोई स्वास्थ्य सुविधा, ठीक है, या फिर शिक्षा या फिर जो भी है ऐसी सुविधा नहीं मिलती है तो आप अपन तुरंत सरकार बदल देते। तो राजनीति तो हर व्यक्ति को प्रभावित करती है, ठीक है। ध्यान दो, राज्य का स्वरूप और कार्य, पहला पॉइंट क्या है, राज्य का स्वरूप और कार्य। देखिए राज्य का उद्देश्य क्या है, उसकी शक्तियां और सीमाएं क्या हैं, ये सारी चीजें किसमें है, आपके जीवन के किन किन पहलुओं में काम आता है, ठीक है। आगे लोकतंत्र, देखिए लोकतांत्रिक सिद्धांत और इसकी प्रक्रिया को समझना, ठीक है। आगे समानता और स्वतंत्रता, देखिए समाज में समानता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सिद्धांत। देखिए न्याय और अधिकार, न्याय का सिद्धांत और नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण। तो दोस्तों ये इस तरीके से, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए सत्ता और नीति, देखिए राजनीति में शक्ति का वितरण और इसका उपयोग करना। तो दोस्तों इस तरीके से क्या है कि हम कह सकते हैं कि राजनीति सिद्धांत में हम जीवन के किन किन पहलुओं को पढ़ते हैं। तो राज्य का स्वरूप, कार्य, लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, अधिकार और सत्ता और नीति के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब आइए, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार आपके एग्जाम में आ रखा है, तो इसको जरा ध्यान देंगे। राजनीति विज्ञान है और नहीं भी है, इस तथ्य को स्पष्ट करिए। दोस्तों ये वाला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दें और इसको समझिए। देखिए
राजनीति विज्ञान को एक प्रकार से विज्ञान ही कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें कुछ विशेष नियम, सिद्धांत और विधियां होती हैं जिनके माध्यम से हम राजनीतिक घटनाओं का विश्लेषण और अनुमान कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या है, जैसे प्राकृतिक विज्ञान में घटनाओं का अध्ययन अनुभव और प्रयोग द्वारा किया जाता है, वैसे ही राजनीति विज्ञान में सामाजिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो आप देखो कि राजनीतिक सिद्धांत में क्या पढ़ते हैं हम, सामाजिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक तथ्यों का अध्ययन करते हैं। तो ये भी अध्ययन करने वाली चीज़ है, वो भी विज्ञान से थोड़ी बहुत जुड़ी हुई है। हालांकि यह पूरी तरह से विज्ञान नहीं है, क्योंकि राजनीति में मानव व्यवहार, सामाजिक बदलाव और बदले संदर्भों का बड़ा हाथ होता है, जो कभी कभी अप्रत्याशित होते हैं। ठीक है, इस कारण से राजनीति विज्ञान को कभी कभी कला भी कहा जा सकता है, क्योंकि यह निश्चित कानून और निष्कर्षों की बजाय मानवीय विचारधारा और सामाजिक परिस्थितियों पर आधारित होता है। तो दोस्तों क्या है, हम पढ़ते तो हैं, क्या समाज के बारे में पढ़ते हैं, संस्कृति के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के अध्ययन करते हैं, इसलिए हम थोड़ा सा कह सकते हैं कि अध्ययन करने को मतलब विज्ञान है एक तरीके का, इसको नॉलेज है, एक तरीके की विज्ञान है जिसमें मानव से जुड़ी हुई सारी चीज़ों को राजनीति सिद्धांत के अंदर जो हम समझते हैं। ठीक है, तो अगर इस तरीके से आए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको नोट करना है, नोट कर लो। ठीक है, वीडियो पॉज करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ मैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी देश में लोकतांत्रिक सरकार के सफल संचालन के लिए राजनीति सिद्धांत की आवश्यकता है कैसे। देखिए मतलब किसी भी देश के अंदर अगर आपको लोकतांत्रिक सरकार को चलाना है सही तरीके से, तो उसके लिए राजनीतिक सिद्धांत क्यों आवश्यक है ये बताना है। मतलब जैसे भारत के अंदर अगर लोकतंत्र सही तरीके से काम कर रहा है तो उसमें राजनीतिक सिद्धांत क्या भूमिका निभा रहा है, तो ये आपको बताना है। समझ में आ रहा है? चलिए देखिए, लोकतंत्र सरकार के सफल संचालन के लिए राजनीतिक सिद्धांत अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह नागरिकों, शासकों और संस्थाओं के बीच संबंधों को समझने में मदद करता है। राजनीतिक सिद्धांतों या सिद्धांत लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों को स्पष्ट करता है, जैसे कि पहला, संविधान और कानून का पालन करना। ठीक है, देखिए यह सिद्धांत यह बताता है कि एक लोकतांत्रिक सरकार के लिए संविधान और कानून का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। तो ये कराते कौन है? ये कराते हैं राजनीति में जो बैठे होते हैं लोग, क्योंकि सारा प्रशासन है, सब प्रशासन के हाथ में पुलिस भी होती है, सारी चीज़ें होती हैं, और उससे ही क्या रहता है, शांति को मेंटेन किया जाता है। देखिए आगे क्या है, नागरिक अधिकार और स्वतंत्रता। जरा ध्यान देंगे, यह सिद्धांत नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा और स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। ठीक है, जिससे लोकतंत्र मजबूत बनता है। ठीक है, नागरिक अधिकार और स्वतंत्रता। आगे देखिए, समाज में समानता। देखिए यह सिद्धांत समाज में समानता और न्याय के महत्व को दर्शाता है, जो लोकतंत्र को स्थिर और प्रभावी बनाता है। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार राजनीतिक सिद्धांत लोकतंत्र के सशक्त संचालन में मार्गदर्शन प्रदान करता है दोस्तों। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि इसी तरीके से जो है लोकतंत्र को सफल रूप से चलाने के लिए इसलिए राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता होती है। क्यों? संविधान और कानून का पालन करना, नागरिक और अधिकार और स्वतंत्रता। ठीक है, समाज की समानता। तो दोस्तों ये सारी जो पॉइंट मिला के आपका बनता है कि हाँ भाई, राजनीतिक सिद्धांत की वजह से ही जो है लोकतंत्र सफल तरीके से चल पाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दें। देखिए, राजनीति मनुष्य के दैनिक जीवन को कदम कदम पर प्रभावित करती है, स्पष्ट कीजिए। मतलब राजनीति जो है मनुष्य के जीवन के हर एक कड़ी में जो है इस्तेमाल होती है, जरूरत पड़ती है राजनीति की। तो देखते कैसे प्रभावित करता है मनुष्य को। देखिए राजनीति हर व्यक्ति के दैनिक जीवन को प्रभावित करती है, चाहे वह छोटे स्तर पर हो या बड़े स्तर पर। ठीक है, इसके कुछ उदाहरण निम्नलिखित है। कानून और नीतियां। पहला पॉइंट क्या है दोस्तों, कानून और नीति। देखिए रोजमर्रा के निर्णयों जैसे यातायात के नियम, कर व्यवस्था, शिक्षा नीति, स्वास्थ्य का देखभाल नीति आदि का निर्धारण राजनीति निर्णयों द्वारा किया जाता है। ये नीति या समाज के प्रत्येक सदस्य के जीवन को प्रभावित करता है दोस्तों। तो कानून और नीति इस तरीके से क्या है, यातायात के नियम, कर व्यवस्था, शिक्षा नीति, ये सब चीजें कौन लागू करता है? सरकार लागू करती है। राजनीति में जो रहते हैं बैठे, सरकार नए नए कानून नीतियां बनाती है। ठीक है, तो ये इससे क्या होता है, लोग प्रभावित होते हैं। ठीक है, आगे देखिए सार्वजनिक सेवाएं, जैसे कि देखो बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं सब राजनीतिक निर्णयों पर प्रशासन द्वारा निर्धारित किए जाते हैं ना, कि कितनी बिजली कब दी जाएगी, पानी कैसा आना चाहिए। जैसे मान लो आपके इलाके में क्या पता गंदा पानी आ रहा हो, साफ पानी के लिए आवाज़ उठाओ, किसके पास जाओगे? सरकार के पास जाओगे ना। आगे देखिए चुनाव प्रक्रिया यह तय करती है कि
किसके पास सत्ता होगी और देश की दिशा क्या होगी। एक नागरिक के रूप में हमेशा हमारे अधिकारों का उपयोग मतदान के माध्यम से राजनीति सिद्धांतों और नीतियों पर प्रभाव डालता है। ठीक है, अगर चुनाव है जो इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अगर मान लो राजनीतिक में कोई अभी नेता है, मान लो सीएम, दिल्ली का सीएम था जो केजरीवाल, अब उसने सही तरीके से काम नहीं किया, तो जिसके कारण क्या हुआ, उसको इस बार जनता ने वोट नहीं दिया, दूसरी पार्टी को वोट दे दिया और दूसरी पार्टी क्या हो गई, जीत गई। अगर जनता सही अगर कोई पार्टी है या कोई नेता है सही काम करते जनता के लिए, तो उसको क्या करता है, वोट मिल जाता, लेकिन नहीं किया तो नहीं मिला भाई, तो ये जनता के हाथ में होता है। तो इस तरीके से जो राजनीति है मनुष्य के दैनिक जीवन को कदम कदम पर प्रभावित करता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस चैप्टर से, राजनीति सिद्धांत का परिचय। इस सारे क्वेश्चनों को आपको क्या करना है, नोट करना है, क्योंकि इससे अब बाहर कुछ भी जो है 4 या 2 नंबर के या फिर आपके जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन है यहीं से आ जाएंगे सारे दोस्तों। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और दोस्तों पढ़ते रहिए और वीडियो की प्लेलिस्ट जाके देखिए, सारे वीडियो देखिए और दोस्तों अच्छे से पढ़िए और पॉलिटिकल साइंस में अच्छे मार्क्स अचीव कीजिए। मेरा उद्देश्य यही है कि आपसे एक भी क्वेश्चन ना छूटे। अगर आप आखिरी टाइम भी रिविजन या फिर पढ़ाई कर रहे हैं या फिर वीडियो सर्च करके देखते हैं, दोस्तों यहां से आप देखें, आपको सारे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर नजर आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलें।